क्या आप सभी लोग किसी ऐसे जानवर से मिले हैं जो 17 घंटे सोता है? सीटेट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट और छपने वाला प्रश्न यहीं से बनने वाला है। स्लॉथ के बारे में जानते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो हुई ना मज़ेदार बात है स्लॉथ के बारे में, भूलिएगा मत। हेलो फ्यूचर टीचर्स, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली कोशिश चैनल में। अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन: हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण: हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। निम्न में से सही उत्तर को चुनें। सही जवाब है ऑप्शन 3। दोनों अभिकथन और कारण सही हैं एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, तो चलिए जानते हैं हाथियों के बारे में। और मज़ेदार बात है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है ना मज़ेदार बात। एक और मज़ेदार पॉइंट जो सीटेट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? ऑप्शन: किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की ज़रूरत होती है उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन 2: प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरण की सहायता से समझ का विकास करना। ऑप्शन 4 हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में मैं रीड कर देती हूँ। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आम पापड़ इज़ मेड, मतलब एक समझ विकसित करना कि आम पापड़ कैसे बनता है। सही जवाब है ऑप्शन 3। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरण की सहायता से समझ का विकास करना, सबसे सटीक जवाब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति में तुलना करें। तो उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 साक्षात्कार, इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। तो उपयुक्त कथन है सीखने के सूचक, सीखने के उद्देश्य, दक्षता कथन, सीखने के प्रतिफल। सही जवाब है ऑप्शन 1 सीखने के सूचक। लर्निंग इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं? वो आपको सूचना देते हैं कि आप इनसे सीख सकते हैं। दैट इज़ अ इंडिकेटर। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। स्क्रीन पर आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा। हमसे पूछा था बे ऑफ बंगाल कहाँ पर कौन सा स्थान है, तो आंध्र प्रदेश आप लोग देख लीजिए कि ये बे ऑफ बंगाल में है। बाकी कर्नाटक एक अरब सागर होता है, लेफ्ट साइड में अरब सागर होता है और राइट साइड में बे ऑफ बंगाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? आपसी संबंध, काम और खेल, मित्र और परिवार, आवास। सही जवाब है ऑप्शन 2 काम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही नहीं होती हुई दिखाई देती है? बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन 1 बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर जस्ट सॉल्विंग फैमिलियर प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्टिविज्म में ईवीएस क्लासरूम क्या होती है? जहाँ पर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे। आप पहले ऑप्शन को छोड़कर बाकी ऑप्शन पढ़िए, सभी पॉजिटिव हैं। बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बच्चों का
शेयर हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन में बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। ये सभी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम की विशेषताएं हैं। मैंने CTET के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है, तो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी हो गए हैं। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की लंबाई बढ़ गई है, इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना पेपर में अच्छा और सटीक प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही CTET क्लियर कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को NCERT के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हु तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ऑप्शन, वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जा सकें। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। सही जवाब है, आप ऑप्शन 4 को छोड़ दीजिए, बाकी विकल्प सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, A, B, C ये तीनों सही हैं। ऑप्शन डी गलत है। क्यों? हम बच्चों को नियम इसलिए नहीं बताते कि उनका ध्यान नियमों पर रहे, ये गलत है। स्क्रीन पर आपको 17 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। कमेंट में ज़रूर बताएगा इसका सही आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए कथन A और B विचार कीजिए। कथन A, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सही। कथन B, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। देखिए ये गलत है, 2003 में ही कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। सही जवाब है ऑप्शन A सही है परंतु B गलत है। क्वेश्चन, ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन 4, बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि। बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।